हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है, या एग्जाम में आ सकता है कि एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है, या आ सकता है हाकल रूल क्या होता है। हाकल रूल क्या होता है, तो अगर हम जाने तो एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो एज वी नो, एरोमेटिक कंपाउंड हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड का अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं सिंपल वे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंबल, जैसे हमारा बेंजीन होता है तो एरोमेटिक कंपाउंड बेस्ट एग्जाम्पल बोले या रिसेंबल बोलें, इसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग है और प्लेनर रिंग है, तो बेंजीन हमारा बेस्ट एग्जाम्पल भी हो सकता है। दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं, यह भी एक अच्छी बात हो गई। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं, नॉट एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के अंदर नहीं आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, ना कि एडिशन रिएक्शन देगा। दीज करेक्टर कॉल्ड एरोमेटिसिटी, ये सब करेक्टर जिस कंपाउंड में होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। मतलब जिसमें प्लेनर रिंग होगी, अल्टरनेट बॉन्डिंग होगी और उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अगर इसकी एक और स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे है, इन फैक्ट इट इज एरोमेटिसिटी या हाकल रूल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग की ऐसी प्रॉपर्टी है इन व्हिच p ऑर्बिटल ऑन ईच एटम अलाउ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। यह है एरोमेटिसिटी जो है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, p ऑर्बिटल अलाउ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जिसमें क्या होता है कि जो p ऑर्बिटल होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो डीलोकलाइज फॉर्म में होगा, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा। ये देख सकते हैं। और दूसरे वर्ड में देखें इसकी डिफिनेशन, तो एरोमेटिसिटी इज इन फैक्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग इन व्हिच p ऑर्बिटल कंटेनिंग वन इन ईच एटम अलाउ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। अदर वर्ड में इसमें कहा गया है, एरोमेटिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग जो p ऑर्बिटल कंटेन किए रहता है वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउ करता है। ठीक, क्लियर। अब एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल हैं, क्या आ सकता है कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि किस बेसिस पे मानेंगे कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नहीं। तो बेसिकली इसके लिए 3 रूल आए हैं, जिसमें से तीसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव पॉइंट, जो हमने थ्योरी डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ एबव पॉइंट वी कैन फाउंड 3 स्टेप आर 3 set of rule for determination of aromaticity are to find that given compound is aromatic or not on the basis of above point। जो हमने above theoretical point देखे उसके आधार पर हम 3 रूल डिटरमाइन किए हैं, जिसके बेस पे हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। जिसमें हमारा पहला रूल आता है, पहला रूल क्या कहता है, एन एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनर। पहला करता है एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक हो, जैसे साइक्लिक हो या और प्लेनर हो, प्लेन में हो। ठीक, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कहता है ईच एटम इन द एरोमेटिक हैज p ऑर्बिटल व्हिच आर मस्ट बी पैरेलल सो दैट कंटिन्यूअस ओवरलैप इज पॉसिबल। और एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें p ऑर्बिटल होना भी जरूरी है सभी कार्बन एटम पे। जब p ऑर्बिटल होगा तब उसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, ओवरलैपिंग से हमारा बेंजीन की बॉन्डिंग मजबूत होगी, या बेंजीन की क्या बोले, जो हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा उसकी बॉन्डिंग बनेगी। तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 4n+2
इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन किए रहना चाहिए। हो यार, जहां जब इसका रिजल्ट आएगा तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, भी इतना बस समझ लें कि द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन किए रहता है। अब वो कैसे होता है इसके लिए तो हम यहाँ पे फार्मूला वगैरह लगा के देखेंगे। और जो हमारी n की वैल्यू आएगी तो एक रियल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 से लेकर कुछ भी हो जाए, लेकिन पॉइंट और माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसी बेसिस पे जैसे 4n+2 है किसी भी साइकिल के निकालने के लिए, फिर उसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रख देंगे, फिर इसमें घटा बढ़ा के जो वैल्यू आएगी उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है कि नहीं। जैसे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हमें चेक करना है कि बेंजीन हमारा साइक्लिक है कि नहीं है, या एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है हाकल रूल के तहत। तो उसमें क्या देखेंगे, पहले क्या है, जैसे हम जानते हैं कि पहला रूल बता रहा है कि साइक्लिक प्लेनर रिंग होनी चाहिए, तो हमारी ये साइक्लिक भी है, प्लेनर रिंग भी है। दूसरा क्या करता है, पी ऑर्बिटल कंटेन करना चाहिए, जब ये ओवरलैप है तो पी ऑर्बिटल जरूर, जाहिर सी बात है इसमें है। तीसरी बात आती है कि 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करने किए रहना चाहिए, तो वो भी देख लेते तीसरे वाले के लिए। तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे, इन दिस टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज 6। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हमारे जितना भी बॉन्डिंग होती है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, बॉन्ड जैसे 3 है तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सॉरी, 3 में 2 का गुणा कर दिए तो हमारा आ गया 6। मतलब जितने कार्बन होंगे उतने हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पी ऑर्बिटल जितना में, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स 6 है यहाँ पे। अब सिंपल माइनर ये है हम पाई इलेक्ट्रॉन निकालने का कि जितने हमारी बॉन्डिंग है, जैसे हमारी 3 बॉन्डिंग है उसमें हम 2 का गुणा कर दिए तो आ गया 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो यहाँ पे 4n+2 वाला रूल लगाते हैं, 2 पाई वाला, 4n हो गया +2, अब पाई जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितना आ गई 6। ठीक, फिर इससे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 4n 2 इधर चला जाएगा, 6 - 2 4/4, तो n इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब एक जो क्या है हमारी 0 से 100 तक में आ रही है, मतलब एक रियल नंबर है। रियल नंबर है तो मतलब क्या कर रहा है, हाकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमारा जिससे प्रूफ होता है कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो नहीं है साइक्लिक। जैसे हमारा आता है साइक्लोहेप्टोटेट्राइन, ये हमारा साइक्लोहेप्टोटेट्राइन। तो ये तो हमारा पहला रूल को फॉलो कर रहा है। पहला रूल क्या कर रहा है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ये भी है, और बॉन्डिंग भी है, तो हमारा पी ऑर्बिटल कंटेन की है, ये भी हमारा सही है। लेकिन जो थर्ड रूल जो स्पेशल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मानना, वो होता है कि 4n+2 पाई इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन में उसकी वैल्यू अच्छी आ रही है, सही आ रही है कि नहीं, उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है साइक्लिक, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। वो कैसे निकाला, इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड में हम 2 का गुणा कर दिए तो उतने ही हमारे कार्बन हो गए, उतने ही कार्बन, तो कितना हो गए 8। तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे रख दिया, अब 4n+2 इज इक्वल टू 8 हो गया, 4n इज इक्वल टू 8 - 2 हो गया, n इज इक्वल टू 8 में 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6/4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/2 हो गया, और 2 का 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 1.5 आ रहा है जो कि रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सो दिस इज नॉट फॉलो हकल रूल, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ये हकल रूल के तीनों रूलों को फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो ये साइक्लोहेप्टोटेट्राइन है ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये हमारा प्रूफ होता है इससे। तो हमने चेक देख लिया कि एरोमेटिसिटी क्या होता है और हकल रूल इसके लिए क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है एरोमेटिसिटी का, इतना सफिशियंट है, बेसिक यही है, सिलेबस में डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन।
बेंजीन की रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं और बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन देता है। थैंक यू।